एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आ गया हूँ गेम ऑफ थ्रोन सीजन 1 एपिसोड 9 का हिंदी में समरी लेकर। अगर आप पहले का 8 एपिसोड नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अब मैं शुरू करता हूँ गेम ऑफ थ्रोन का सीजन 1 का एपिसोड 9 का हिंदी में, जिसका टाइटल है बेलर। पूरी सीरीज के सबसे चौंकाने वाले और अहम एपिसोड्स में से एक है ये। इस एपिसोड में कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं जो आगे की कहानी को नया मोड़ देती है। एपिसोड की शुरुआत में नेड स्टार्क और उनकी स्थिति के बारे में दिखाया जाता है। नेड स्टार्क किंग्स लैंडिंग के रेड कीप में कैद हैं। किंग रॉबर्ट की मौत के बाद नेड ने खुलासा किया था कि जोफ्री बराथियन असली वारिस नहीं है, बल्कि वह सेर्सी लैनिस्टर और उसके भाई जेमी का नाजायज बेटा है। इस खुलासे के बाद नेड को गद्दारी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। फिर रॉब स्टार्क का युद्ध अभियान दिखाया जाता है। नेड का सबसे बड़ा बेटा रॉब स्टार्क अपने पिता को छुड़ाने और उत्तर की आज़ादी की लड़ाई के लिए सेना तैयार करता है। वह दक्षिण की ओर मार्च करता है और फ्री फोक्स के पुल को पार करने के लिए रणनीति बनाता है। फ्री फोक्स का नेता वाल्डर फ्रे रॉब की सेना को पुल पार करने देने के बदले शर्त रखता है कि रॉब उसकी बेटी से शादी करेगा। रॉब मजबूरी में यह शर्त मान लेता है। रॉब अपनी रणनीति के तहत सेना को 2 हिस्सों में बांटता है। एक हिस्सा लैनिस्टर सेना को भ्रमित करने के लिए बलिदान के रूप में लड़ाई करता है, जबकि रॉब मुख्य सेना के साथ लैनिस्टर के सबसे ताकतवर सेनापति जेमी लैनिस्टर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर दिखाता है डेनेरिस और खलरोगों की स्थिति के बारे में। दूसरी तरफ एस्सोस में डेनेरिस टारगेरियन की कहानी चल रही है। खलरोगों घायल हो चुका है और उसकी हालात खराब होती जा रही है। डेनेरिस उसे बचाने के लिए एक जादूगरनी मिर्री माज दुयर से मदद लेती है। जादू की कीमत के रूप में मिर्री माज दुयर कहती है कि जीवन के बदले जीवन देना होगा। इस जादू से खलरोगों की जान तो बच जाती है, लेकिन वह एक निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाता है जिसे डेनेरिस स्वीकार नहीं कर पाती। फिर नेड का अंतिम फैसला दिखाया जाता है। किंग्स लैंडिंग में सेर्सी लैनिस्टर ने नेड से आग्रह किया कि वह अपने अपराध को कबूल कर ले और जोफ्री को असली राजा मान ले। वह वादा करती है कि नेड को माफ़ कर दिया जाएगा और वह नाइट्स वॉच में भेज दिया जाएगा। नेड अपनी बेटियां सांसा और आर्या की सुरक्षा के लिए यह कबूल कर लेता है। रेड कीप के दरबार में नेड को सबके सामने पेश किया जाता है। वह गद्दारी के झूठे आरोप को स्वीकार करता है, जिससे लगता है कि सेर्सी और टायरल नेता उसे माफ़ कर देंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से किंग जोफ्री आदेश देता है कि नेड का सिर कलम कर दिया जाए। एपिसोड का अंत नेड की मौत के साथ होता है, जो आर्या और सांसा को झकझोर कर रख देता है। आर्या योरिन नामक नाइट्स वॉच के सदस्य की मदद से वहां से भाग जाती है। फिर इस एपिसोड का महत्व क्या है इस कहानी में, इस सीजन में आपको बताता हूँ। नेड स्टार्क की मौत ने दिखा दिया कि गेम ऑफ थ्रोन की दुनिया में कोई भी सुरक्षित नहीं है। रॉब स्टार्क के नेतृत्व में उत्तर के लोग अब लैनिस्टर के खिलाफ युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। डेनेरिस की कहानी एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है, जिससे वह अपनी ताकत का एहसास करना शुरू करती है। जोफ्री का क्रूर चेहरा पूरी तरह सामने आता है। इस एपिसोड का निष्कर्ष यह है कि यह एपिसोड दर्शकों को गहराई से झकझोर देता है और कहानी में कई बड़े बदलाव लेकर आता है। इसकी अप्रत्याशित घटनाएं और नेड की मौत से सीरीज को पॉप कल्चर का एक आइकॉनिक हिस्सा बना दिया है। तो यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।